कोई भी मसला हो उसको महबूब साहब जो है बाकी लीडरों के मुकाबले में बेहतर तौर से हल करने की सलाहियत रखते हैं। अपील रहेगी कि आप इस वक्त जो वोट करने जा रहे हैं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कीजिए। बच्चा बच्चा ये समझ के वोट करे कि मैंने एक मिनिस्टर को वोट करना है। आदाब नाज़रीन, नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सीनियर लीडर मौजूद है। एक तो है अमजद मीर साहब और है आरिफ हुसैन साहब। ये दोनों मेरे साथ मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। तो चले हम आज बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक हवा बना रही है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि इस बार जो है बदलाव आएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको अच्छा वोट में मिल सकता है, जीत सकते हैं। चलिए अमजद साहब से पूछते हैं कि कितनी वेव बनाने में, कितने लोगों को मोटिवेट करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस भद्रवाह में तैयार हो गई है। चलिए इनसे पूछते हैं। अमजद साहब, खैर मकदम है आपका। बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो शेख महबूब इकबाल साहब हैं काफ़ी घूम रहे हैं थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूंसी और हर दिन हम वीडियोस देखते हैं, फोटो देखते हैं कि काफ़ी ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि कितना नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है आज भद्रवाह में? शुक्रिया नासिर साहब। जहाँ तक वेव का ताल्लुक है तो आपने फरमा ही दिया कि इस वक्त भद्रवाह का नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा बच्चा जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है सबसे मजबूत पोजीशन में है। और जहाँ महबूब साहब की बात है, तकरीबन पिछले 7-8 सालों से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उन्होंने कि मतलब छोड़ा होगा कि जहां तक वो नहीं पहुंचे होंगे। और बच्चा बच्चा यही समझता है इस वक्त कि हमने इस वक्त जो वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को ही करना है, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, यूथ है, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल मिले। उसके लिए महबूब साहब इस वक्त घर घर जाके लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों को मजबूत कीजिए और इंशाल्लाह हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। अमजद साहब, हर नेता जो है जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी सामने आ रहा है, यहाँ हमारे स्टूडियो में भी आ रहा है, तो हर कोई जो है डेवलपमेंट की बात करता है। हर कोई कहता है कि हम अगर जीतेंगे तो हम यहाँ के जवानों के लिए काम करेंगे, भद्रवाह के लिए काम करेंगे, बलेसा के लिए काम करेंगे, चिराला के लिए काम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि महबूब साहब में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दूसरों में नहीं है? बात तो एक ही सब कर रहे हैं, तो आप महबूब साहब को ऐसा कहते हैं कि बस वही कर सकता है, तो किस ज़मन में आप ये कहते हैं? देखिए, जहाँ तक महबूब साहब का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी तमाम उम्र जो है ब्यूरोक्रेसी में गुजारी है। और हमारे जो पहले एमएलए रहे हैं यहाँ पे, वो सिंपल एमएलए रहे हैं। उनके हाथ बंधे हुए होते थे, महदूद था उनका दायरा इख्तियार। लेकिन जहाँ तक महबूब साहब का ताल्लुक है, वो सेक्रेटरीट का, रियासत का कोई भी इदारा हो उसके वो अंदर से वाकिफ हैं। इसलिए इसी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि कोई भी मसला हो उसको महबूब साहब जो है बाकी लीडरों के मुकाबले में बेहतर तौर से हल करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए अमजद साहब, जो इलेक्शन है, इलेक्शन में जो है जो वोट डालेगा वही जीतेगा, जो जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वही जीतेगा। हम अगर नेशनल बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि बच्चा बच्चा जो है दलीप परिहार साहब के साथ है। इवन कि कांग्रेस के जो नेता है नदीम शरीफ साहब, हम कहीं गाँव में जाते हैं, कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि जो है नदीम साहब को ही वोट देना पड़ेगा। तो किस तरह से आप जो है आवाम को जो है अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ उनका जो है ध्यान वो बांटेंगे? इस वक्त की जो बात है कि दलीप साहब की बात है या अपने नदीम साहब की बात है, दलीप साहब को तो काफ़ी टाइम दे दिया भद्रवाह के लोगों ने, बलेसा के लोगों ने, चिराला के, भाला के लोगों ने। लेकिन यहाँ हमें ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंट ऐसी दिखी नहीं। पिछले इतने सालों के दौरान कोई चेंज हमको ऐसी दिखी नहीं जो हम लोगों के सामने पेश कर सकें। वही पुराने मुद्दे जो कि बीजेपी करती आई है उसी को फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा और मंशूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरी रियासत के लिए एक लाहे अमल है जो कि लोगों तक पहुंचाना इस वक्त हमारा भी
फर्ज है, और इलेक्शन जीतने के बाद वो घर घर तक पहुंचे उसके लिए भी एक लाहे अमल तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो भद्रवाह की यूथ से, बुजुर्गों से, खवातीन से, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरान से हमारी ये अपील रहेगी कि आप इस वक्त जो वोट करने जा रहे हैं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कीजिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आप देखते हैं, बच्चे कितने परेशान हैं। डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर हमारा है कितना पिछड़ा हुआ है, रोडों की हालत क्या है, बिजली की हालत, खैर ये तो बाद के मसले हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारा मुद्दा और मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि इस वक्त जो है बच्चा बच्चा ये समझ के वोट करे कि मैंने एक मिनिस्टर को वोट करना है, क्योंकि कल को जब महबूब साहब इलेक्शन जीत के जाएंगे तो ये 100% पक्की बात है कि वो मिनिस्टर बनेंगे। अगर हम अपना वोट इस वक्त दाएं बाएं डाल के किसी दूसरे के हक में डालें तो कल को सिंपल एक एमएलए बन सकता है, जिससे कि हम फिर उसी पुरानी राह पे चलेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट में भद्रवाह जो है कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, हमने भी दूसरे इलाकों से अपने आप को उस रेस में लगाना है ताकि हम भी उनके साथ साथ तरक्की की राह पे आगे चले। इसलिए हमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना। ये आप बोल रहे हैं कि अगर महबूब साहब जीते हैं तो उनको मंत्रालय मिल सकता है। चलिए, अगर भद्रवाह से कोई जीतकर मंत्री बनते हैं तो पूरे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक मुबारक की बात होगी। लेकिन आपने कहा मंत्रालय की बात, सेम जो है बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि अगर दिलीप परिहार जो इस बार जीतता है तो उसको मंत्री ले जाएंगे। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि हमने देखा है कि 2014 में जब महबूब साहब किसी और पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, एक बहुत बड़ा जो है वोट बैंक उनको उस वक्त मिला था, करीब 17,000 का। उसके बाद मरहूम न्याज साहब जो है दूसरे नंबर पे आए, 24,000 के करीब, 23,000 के करीब उनको वोट मिला था। उसके बाद जो है जीत जो है दिलीप परिहार साहब को मिली थी। इस बार ये जो हमने देखा वो रियासत में कि राहुल गांधी जब श्रीनगर आया, उमरुल्लाह साहब के साथ मिले, करा साहब के साथ मिले, एक मीटिंग यहाँ पर जो मुनक़्क़द की गई कि हम जो अलायंस से जो है इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी चाहता है कि अलायंस में कांग्रेस भी हिस्सा बने, चाहे भले नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही यहाँ पर सरकार है, लेकिन जो है अलायंस में कांग्रेस भी रहेगी। हमने देखा जगह जगह पे अलायंस हुए, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि भद्रवाह में ये अलायंस कामयाब नहीं हो पाया? आपको मालूम है कि 22 तारीख तक कभी ये लोग बोल रहे कि एनसी को मैंडेट मिलेगा, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि कांग्रेस को मैंडेट मिलेगा, लेकिन बिलाखिर हुआ यूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैंडेट, कांग्रेस को भी मैंडेट, और जो लोग थे जिन्होंने मन बनाया था इस बार हमने अलायंस को वोट करना है, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हुई कि अलायंस यहाँ पर जो? देखिए, जहां तक अलायंस की बात है ये अब काफी पुरानी बात हो चुकी है, इस पे हम इस वक्त डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन अब फर्दर हमने इस पे आगे चल के ये बात करते हैं कि इस वक्त जब हमने अब मन बनाना है कि हमने वोट किस तरफ देना है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देते हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मतलब अपना हाथ बटाता है, तो हम पूरी रियासत में उस क़यादत की तरफ जाएंगे जो कि आने वाले दिनों में बनने वाली है। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज किसी से भी आप पूछो पूरी रियासत में तो आइंदा हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने वाली है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि यहाँ का भी इस वक्त पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का साथ मिले और हम भी उस हुकूमत का एक हिस्सा बने। और जहाँ तक वो मिनिस्टर बनने की बात है तो एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से महबूब साहब में ऐसी कोई भी मतलब कमी नहीं है कि वो मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। बाकी दिलीप सिंह की बात आपने की, उनको अपने इंतज़ार ही करवाते रहे और 2 टेन्योर शायद उनके इंतज़ार में ही चले गए, आगे भी क्या मालूम है। लेकिन हम ये अपील करते हैं अपने हिंदू भाइयों से भी, मुस्लिम भाइयों से भी, खवातीन से भी, नौजवानों से भी कि इस वक्त जो वोट करना है आपने भद्रवाह के लिए, भलेसा के लिए, चिराला के लिए और भाला की डेवलपमेंट के लिए करना है। अपनी मतलब जो आने वाली नस्लें हैं उनकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए करना है। इसलिए हमारी यही सबसे अपील है। तो नाजरीन, ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से अमजद मीर साहब और आरिफ शेख साहब, जिनसे हमने बात की और कुछ सवाल जानने की कोशिश की। सवाल पूछे गए और इन्हें जवाब दिया और देखते हैं अब आने वाले समय, क्योंकि हम ये बार बार कहते हैं कि
जनता जो है वो जनार्दन है, जनता जिसको प्यार देगी, जिसको वोट करेगी, उसी के हाथ में जो है सत्ता की डोर आएगी। अब देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कितना यहाँ पर वोट गेन कर पाती है, क्या जीत पाती है, नहीं जीत पाती, ये आप आवाम पर डिपेंड करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ज्यादा नजर अपडेट्स के आप देख रहे हैं नासिर के ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।